हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसके सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है, किस तरह से आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे। पूरी डिटेल देखते हैं। सो लेट्स सी। हाँ, तो पहले देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। आपने क्या पढ़ा होगा कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड्स आएंगे लास्ट में, तो समझ लो कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। राइट? अच्छा, ठीक है। मिस कोई भी कुछ भी अगर सपोज मैक्सिमम कुछ सेंटेंसेस में ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर सेंटेंस में ऐसा आएगा। और उसी की वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखो, ये सेंटेंस मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखो, इन सेंटेंसेस को देखो। ये थोड़ा जूम इन करके दिखाती हूँ। क्या है? मैं लाइन में खड़ा था। इसमें किधर आपको रहा था आया? आया क्या? नहीं आया। उन दिनों मेरा बिजनेस चालू था। कहाँ रहा था आया? नहीं आया। ये सुबह ये एसी चालू था। कहाँ रहा था आया? नहीं आया। वो मेरे पास बैठा था। कहाँ रहा था आया? नहीं आया। इट मीन्स अब तक जो आप पहचान पढ़ रहे थे, क्या उससे आपकी स्पीकिंग परफेक्ट हो सकती है? मीन्स अगर आपको स्पीकिंग को कमांड करना है तो आपको वैसी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी जो आपकी हकीकत में है। मीन्स जो आप बोलते हो स्पीकिंग में किस तरह के थॉट्स आते हैं आपके ब्रेन में, किस तरह के सेंस होते हैं सेंटेंस के, उस सेंस के अकॉर्डिंग अगर आप सीखोगे तो आप परफेक्ट हो सकते हो। और अगर आप ऐसे ही रट्टा मार, जो आपने कहीं बुक से देख लिया, किसी टीचर ने पढ़ा दिया, रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, या ये इससे अगर आपने पढ़ लिया तो आपको डेफिनेटली बाद में सफरिंग होने ही वाला है। क्या है? सिंपली आप क्या समझोगे कि पास्ट में यानी कि पीछे कोई भी काम चल रहा था, बस इतनी सी पहचान है। अभी से पहले कोई भी काम की कंटिन्यूटी थी, काम चल रहा था। अभी से पहले का मीन्स ये नहीं कि 10 ईयर्स बिफोर। अरे कभी भी, चाहे 1 मिनट बिफोर या 10 ईयर्स बिफोर, कभी भी आपको देना है कोई काम चल रहा था, बस काम चालू था। तो मैंने यही दिया है, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर रहा था, रही थी, रही थी। ये तो आपको अभी दिखाने के लिए लिख दिया है। क्या? इन पास्ट कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, ये दिखाया जाएगा। पास्ट में एक्शन की कंटिन्यूटी, काम चालू था, बस। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जब भी आपको कहीं पर काम चलता हुआ दिखाई दे, आप क्या करोगे? आईएनजी लगा दोगे। क्या? काम चलता हुआ दिखाई दे, उसमें आईएनजी लगा दो एक्शन में, बस। बहुत सारे यूजेस टेंसेज आपके रेडी हो जाएंगे उससे। हाँ, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वॉज और वर। वॉज किस किस के साथ आती है? ध्यान से अच्छे से देख लो। ही, आई, ही, शी और सिंगल। कहने का मीन्स सिंगल 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 के साथ आती है, और ये आई भी इसी के साथ आता है। वैसे आई ज़्यादातर प्लूरल के साथ जाता है, लेकिन इस टेंस में आई जो है वो सिंगल के साथ आता है। मीन्स कहने का जो भी सिंगल होंगे, अकेले होंगे, एक एक होंगे, उनके साथ में क्या आएगा? वॉज आएगा। और आए भी इन्हीं के साथ आता है। और जो वेर है वो वी, यानी कि जितने भी प्लूरल हैं, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल के साथ। ये यू प्लूरल क्यों होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। हाँ, अगर जिसने भी नहीं देखा इसका वीडियो तो आप देख लेना कि यू प्लूरल क्यों होता है, उसका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझना है तो समझ लो कि ये हमारा अभी मॉडर्न इंग्लिश में इसको सिंगल और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है। जो ओल्ड इंग्लिश थी, आप कोई भी वर्क उठा करके देखो, चाहे आप मिल्टन का वर्क उठा के देखो, शेक्सपियर का उठा के देखो, पोप का किसी का भी उठा के देख लो, उसमें जो सेकंड पर्सन होता था, यानी कि जो लिसनर होता था, सामने वाला होता था, उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे? एक दाऊ वर्ड यूज़ करते थे। मैं ये बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ कि जिन्होंने नहीं देखा हो शायद उनको ये समझ में आ जाए। दाऊ का मीन्स होता था सामने वाले का, अकेले का, यानी सिंगल के लिए यूज़ किया जाता था। और लेकिन इसका अगर हिंदी निकालेंगे तो तू होता है।
तो ये ओल्ड इंग्लिश में था, तो इसके लिए ये थोड़ा सा ऑड लगता था। इसकी वजह से अब हमने क्या किया, मॉडर्न इंग्लिश में हमने इसे ही यूज़ करना शुरू कर दिया। वैसे यू किसके लिए था, प्लूरल के लिए था। यू का जो ओल्ड जो उसका फॉर्मेशन था वो किस तरह से था, ये ऐसे था, ये था, फिर कन्वर्ट होकर के ये यू बना। ओके, लेकिन यू जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता था, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब आती थी इसमें। अभी क्या है, हम सिंगल प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। और दाऊ क्या था, दाऊ के साथ में दाऊ सिंगल था, सिंगल इसमें हेल्पिंग वर्ब आती थी। हाँ, और जैसे अगर दाऊ के साथ में ज़्यादातर तो आर्ट ऐसे यूज़ करते थे, दाऊ आर्ट। तो कहने का मीन्स ये है कि यू जो है हकीकत में तो प्लूरल के लिए था, लेकिन अब हम सिंगल प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए अब वो अपनी टेंडेंसी तो नहीं छोड़ देगा, क्योंकि वो हकीकत में तो प्लूरल के लिए बनाया गया था। तो प्लूरल, इसकी वजह से वो प्लूरल की ही लाइन में रहता है हमेशा। जबकि आप सोचते होगे कि आप सामने वाले एक से बोल रहे हो, हाँ, कि आप खेल रहे थे, हाँ, आप आ रहे थे, आप आ रहे हो, आप सो रहे थे, ऐसा अकेले के लिए बोलते हो। तो आप सोचते हो कि इसके साथ में हम सिंगल हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगा रहे हैं, वॉज क्यों नहीं लगा रहे, वेयर क्यों लगा रहे हैं। इसके लिए मैंने समझाया, ये इतना फालतू का लेक्चर दे दिया। चलो, हाँ, क्या है कि मैं लाइन में खड़ा था। तो देखो, इसमें रहा था रही थी नहीं आया। ये मैंने आपको दिखाने के लिए सेंटेंस लिखे हुए हैं कि इसमें रहा था रही थी नहीं आया, लेकिन फिर भी इसका सेंस क्या है कि मैं लाइन में खड़ा था। खड़ा था मतलब खड़े होने का काम मैंने जब से चालू किया तब से मेरा खड़ा होने का काम चल रहा था, ये है खड़ा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस का ही बनेगा। क्या लगाएंगे, आई के साथ में वॉज लगाएंगे, एक्शन को आईएनजी लगाएंगे। ओके, उन दिनों मेरा, और ये भी ध्यान रखो, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आई को आई बोलोगे, आई मत बोला करो। ओके, ये आई है, ये बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और ये क्या है, ये वॉज है। इसे कुछ लोग वाज बोलते हैं, वाज उड़ा देते हैं। वाज मत उड़ाओ। क्या है ये, वॉज, 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 इस तरह से। ओके, ध्यान रखना। उन दिनों मेरा बिजनेस चालू था। तो माई बिजनेस वॉज रनिंग या माई बिजनेस वॉज डूइंग वेल, कुछ भी लगा दो, डूइंग लगा दो, रनिंग लगा दो, चलेगा। ओके, दोज डेज। ये समझ में आ गया होगा। बिजनेस अकेला है यानी सिंगल है, तो इसके लिए हमने वॉज लगाया। सुबह ये ऐसी चालू था। तो इन द मॉर्निंग को आप स्पीकिंग में आप फर्स्ट में लेकर के आना चाहो फर्स्ट में ले आओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ग्रामर बोलती है कि जितने ईटीसी वर्ड्स हैं उनको लास्ट में रखो। ओके, सुबह ये एसी चालू था, तो दिस एसी वॉज वर्किंग इन द मॉर्निंग। सुबह में वर्क कर रहा था यानी चल रहा था। वो मेरे पास बैठा था, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी। ही के साथ में क्या आ रहा है, आपका वॉज आ रहा है। एसी सिंगल है, वॉज आ रहा है। और देखो, फटाफट देखना क्योंकि बहुत इजी टेंस है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपको मेन चीज़ मैं क्या दिखाने वाली हूँ यहाँ पर, यानी सिर्फ इतना ही नहीं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाली हूँ, इसका मैं कंपैरिजन करती जाऊँगी आपका सिंपल पास्ट से। सिंपल पास्ट से स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये था आ गया और उसमें भी या इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, क्या है। हाँ, जैसे यही सेंटेंस है, वो मेरे पास बैठा था, वो लाइन में खड़ा था। आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो पास्ट हो गया। आगे मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं, उनसे समझा के पूरा क्लियर करूँगी। देखो, उस वक्त, पहले ये समझ लो थोड़ा सा कंटिन्यूअस के, उस वक्त मेरे डैडी चिल्ला रहे थे। तो माय डैडी, मेरे डैडी सिंगल है, इसकी वजह से वॉज लगाया हमने। ओके, माय डैडी वॉज शाउटिंग एट दैट टाइम। एट दैट टाइम, उस वक्त, यहाँ पर एट दैट टाइम होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। एट दैट टाइम। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि जब आप कॉल कर रहे थे उस वक्त मैं गाड़ी चला रहा था। तो जब आप कॉल कर रहे थे, तो ये जब के लिए आपने ये वैन लगा दिया। अब ये वैन जो है यहाँ पर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड का काम नहीं कर रहा है। कहने का मतलब क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं उनकी तरह से काम नहीं कर रहा है। अगर उनकी तरह से काम करता तो यहाँ पर कब का मीनिंग आता और फिर इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती, ये वर्ड जो है यहाँ आता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं कर रहा है। ओके,
कुछ क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, सारे ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं, सब क्वेश्चन वर्ड्स कंजंक्शन का भी काम करते हैं. ओके, तो देखो, व्हेन यू वर कॉलिंग, जब आप कॉल कर रहे थे, यू के साथ में क्या आ रहा है, वेल. यू हमने क्या यूज़ कंसिडर किया है, प्लूरल, ध्यान रखना. तो यू वर कॉलिंग, उसके बाद में क्या, एट दैट टाइम, उस वक्त, आई वॉज ड्राइविंग, मैं गाड़ी चला रहा था. आई वॉज ड्राइविंग कार, आई वॉज ड्राइविंग ट्रक, जो कुछ भी आप चाहो आगे लगाना चाहो, आप क्लियर करना चाहो करो, नहीं तो बस इतना काफ़ी है. हाँ, आप सीट पर बैठे थे और वह वृद्ध आदमी खड़ा हुआ था. अब देखो, आप सीट पर बैठे हुए थे. अब ऐसा लग रहा है आपको कि ये तो परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट का हो गया. हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब से आप बैठे तब से बैठे हुए थे. पास्ट परफेक्ट उसका भी कंपैरिजन करूँगी, मैं बताऊँगी. हाँ, आप सीट पर बैठे हुए थे, तो यू वर सिटिंग, आप बैठे हुए थे, आपका बैठने का काम चालू था. हाँ, और वो वृद्ध आदमी खड़ा हुआ था, मतलब खड़ा था. अब दिख रहा है इसमें रहा था रही थी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी रहा था रही थी नहीं आ रहा है, फिर टेंशन हो रहा है आपको, तो समझने की कोशिश करो. मिस वो खड़ा था, यानी जब से वो खड़ा था तब से खड़ा ही था, खड़े होने का काम कंटिन्यू था, तो पास्ट में कंटिन्यूटी दिखेगी. दैट ओल्ड मैन वॉज स्टैंडिंग, ओल्ड मैन सिंगल है तो हम वॉज लगा रहे हैं. यू हमारा प्लूरल कंसिडर करते हैं हमेशा, तो इसके लिए हम प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं. बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, इसलिए मैं उनको डांट रहा था. तो द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं, इसके लिए हमने प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगा दी. हाँ, दैट्स वाई, इसलिए मैं उनको डांट रहा था. तो ये गैप हो गया है फालतू में, ये गैप नहीं है. हाँ, ऐसे है. दैट्स वाई आई वॉज स्कॉल्डिंग दैम, इसलिए मैं उन्हें डांट रहा था. आई वॉज स्कॉल्डिंग, मैं उनको डांट रहा था. स्कॉल्ड को आईएनजी लगा दिया हमने, और आई के साथ में वॉज आएगा. अब देखो, कंपैरिजन भी दिखाती हूँ. उस वक्त डैडी मुझे पीट रहे थे. तो दैट टाइम माई डैडी वॉज बीटिंग मी, मीन्स पीटने का काम चल रहा था. पास्ट कंटिन्यूअस में और सिंपल पास्ट में डिफरेंस देखो कैसे कर पाओगे. अब ये देखो, मेरे डैडी ने मुझे बहुत पीटा. माई डैडी बीट मी मोर. अब ये बीट हमारी फर्स्ट फॉर्म भी रहती है और सेकेंड फॉर्म भी रहती है, प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम रहते हैं. ओके, माई डैडी बीट मी मोर, मेरे डैडी ने मुझे बहुत पीटा, पीटने का काम कर दिया. ये दिखाता है सिंपल पास्ट. और पीट रहे थे यानी पीटने का काम चल रहा था. अब इस दोनों सेंटेंसेस में पहचान कैसे करोगे कि ये काम जब चल रहा था तो या तो किसी को दिखाई दे रहा था या फिर किसी को सुनाई दे रहा था. बस, उस वक्त मेरे डैडी मुझे पीट रहे थे. अब ये बता रहा है कि उस वक्त मेरे डैडी मुझे पीट रहे थे, यानी किसी को बता रहा है, तो इसका मतलब उसने ज़रूर देखा होगा या ज़रूर सुना होगा कि कहाँ से आवाज़ आ रही थी, मेरे डैडी मुझे पीट रहे थे उस वक्त, इसलिए मैं चिल्ला रहा था. और ये क्या कह रहा है, मेरे डैडी ने मुझे पीटा, इसका मतलब वो बाद में आकर के स्टोरी सुना रहा है कि भाई ऐसा हुआ कि कल मैं लेट गया था तो मेरे डैडी ने मुझे पीटा. ओके, तो इसके लिए हम इसको बनाते हैं पास्ट, सिंपल पास्ट में, कि वो काम मैंने कर दिया, किसी सब्जेक्ट ने कर दिया. ओके, वह होमवर्क कर रही थी, यानी उसका होमवर्क करने का काम चालू था. और ये क्या है, उसने होमवर्क किया, उसने होमवर्क कर दिया, यानी पास्ट में ये भी है, पास्ट में ये भी है. लेकिन ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर जब कोई काम हो रहा था, कोई ना कोई देख रहा था या सुन रहा था, सिंपली. और ये क्या है, बाद में स्टोरी बताई जा रही है, भाई ऐसा हो गया था, उसने होमवर्क किया. अब कंफ्यूज़न आप लोगों को होता है सिंपल पास्ट से और पास्ट परफेक्ट से. अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं कि शी हैड डन होमवर्क, तो इस सेंटेंस को आप बोलोगे कि मैम ये तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, तब हम हैड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और या ये आएगा तो सिंपल पास्ट बनाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. जब सिंगल सेंटेंस दिखे, कोई भी काम हो गया, इसमें भी तो हो गया, होमवर्क किया मतलब उसने कर दिया, इसमें भी तो काम का कंप्लीशन दिखाया जा रहा है, और इसमें भी काम का कंप्लीशन दिखाया जा रहा है. फिर दिक्कत क्या है,
मिस अगर आपके सिंगल सिंगल सेंटेंसेस आते हैं तो आप फ्री हो, एकदम फ्री हो। आप चाहो तो सिंपल पास्ट से बनाओ, चाहो तो पास्ट परफेक्ट से बनाओ। लेकिन अगर आपकी कोई भी टाइम लाइन लगा दी जाए, जैसे अगर किसी ने बोला कि 10 बजे तक उसने होमवर्क कर लिया, ज़रूरी नहीं कि कर चुका था ये आना चाहिए, 10 बजे तक मैंने होमवर्क कर लिया, ऐसे ही बोल सकते। या ये मतलब ये पहचान पे मत जाओ, जो रट्टा मरवा देते हैं ना टीचर, उस पे मत जाओ। अगर उसने बोला कि मैंने 10 बजे तक होमवर्क कर लिया या मैंने सुबह ही खाना खा लिया, तो इसका मतलब एक टाइम लाइन कोई दे दी उसने कि इतने बजे तक या इस टाइम तक, इस कंडीशन तक मैंने वो काम कर दिया, तब आप इस पर जाओगे। अगर वो टाइम लाइन कोई दे दी 2 बजे तक मैंने खाना खा लिया, या खाना खा लिया था या खाना खा चुका था, पहचान कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं है। सिंगल सेंटेंस में अगर ऐसा कोई टाइम लाइन दे दी जाए तो फिर आप इस पर जाओगे। अगर टाइम लाइन नहीं है तो आप चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब 2 क्लॉजेज आ जाएं, यानी एक क्लॉज आए यहाँ पर और एक क्लॉज आए यहाँ पर, कहने का मीन्स जब 2 क्लॉजेज एक साथ आ जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। हाँ, अगर आप बोलते हो कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो 2 क्लॉज आ गए। जब 2 क्लॉज आते हैं जिसमें काम पूरा पहले हो जाता है, उसको बनाते हैं हम पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है उसे बनाते हैं सिंपल पास्ट में। तो ये 2 टेंस आप सोचते होगे ना कि 2 टेंस बनाए क्यों हैं फिर ग्रामर में, जब मैम बोल रही है चाहे इससे बना दो चाहे इससे बना दो। इसलिए बनाए हैं कि दोनों ही काम पूरे हुए, यानी कि पुलिस भी आई, चोर भी भागा, दोनों ही काम हुए। अब क्या करें, दोनों को अलग अलग कैसे दिखाएं? ये दिखाने के लिए कि भाई ये वाला काम पहले हो चुका था, ये पहले हुआ। कि चोर पहले भाग गया था, आई तो पुलिस भी थी लेकिन वो बाद में आई थी, तो हम उसको सिंपल पास्ट में करेंगे। जो काम पहले हो गया उसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। ये कंडीशन दिखाने के लिए, यानी इसी क्लैरिटी देने के लिए ग्रामर में ये 2 टेंस बनाए हैं। आपका फालतू आलतू का टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बनाए हैं। और जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं या नेटिव स्पीकर्स हैं, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि नहीं आपका या ये या चुका चुकी चुके ऐसा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, बस अगर आपको सिंगल कोई भी सेंटेंस, जैसे आपने बोला कोई सेंटेंस कि मैंने एक मूवी देखी, अब इसमें क्या कौन सी कोई ना तो कोई टाइम लाइन दिखाई दे रही है कि आपने ये बताया कि मैंने 2 बजे तक एक मूवी देखी थी या एक मूवी देखी, आप ऐसा भी नहीं बता रहे हो। या मैंने पहले ही ये मूवी देख ली थी, ऐसा भी नहीं बता रहे हो, कोई टाइम लाइन नहीं दे रहे हो। सिंपली आप बोल रहे हो मैंने एक मूवी देखी, तो आई सॉ वन मूवी, आई सॉ वन मूवी, ये आपने बनाया। या फिर आई हैड, रिमूव करने दो, हाँ, आई हैड सीन वन मूवी। अब इसमें क्या दिक्कत है बताओ? सेंटेंस सिर्फ इतना है, मैंने एक मूवी देखी तो आई सॉ वन मूवी, या आई हैड सीन वन मूवी। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखने का काम क्या कंप्लीट नहीं हुआ? अरे भाई, देखने का काम तो कंप्लीट यहाँ पर भी हुआ, देखने का काम कंप्लीट यहाँ पर भी हुआ। हमें ना तो कोई टाइम लाइन दिखाई दे रही है जिसकी वजह से हम कंपेल हो जाएं कि नहीं भाई हम तो पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे, कोई टाइम लाइन भी दिखाई नहीं दे रही, सिंगल सेंटेंस है, फेंको ऐसे ही फटाक से। हाँ, मैंने मूवी देखी, आई सॉ मूवी सुनते हो कि नहीं कई बार, आई सॉ मूवी, हाँ, आई सॉ वन मूवी, आई सॉ दिस सीरियल। तो आप क्यों बोलते हो सेकेंड फॉर्म, क्यों बोलते हो, जबकि देखने का काम तो आपने कर दिया, कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीशन दिखाता है आपका पास्ट परफेक्ट, फिर आपने ये क्यों बोला? क्योंकि ये भी कंप्लीशन ही दिखाता है, बस बनाए किस लिए गए 2 टेंस, वो मैंने आपको सब क्लैरिटी कर दिया अभी अच्छे से, समझ आया? अब ऐसा तो नहीं कि मैंने मूवी देखी, सिंपल पास्ट का मतलब कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ इसके लिए हम उसे सिंपल पास्ट में बनाते हैं। कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका मतलब मैंने मूवी देखी, तो मैंने देखी इसका मतलब मैंने देख के कंप्लीट ही नहीं किया, मैं थिएटर से आया ही नहीं, मैं थिएटर में ही बैठा रहा, ऐसा था नहीं ना। मैंने मूवी देखी इसका मतलब ये भी कंप्लीशन दिखाता है, ये भी कंप्लीशन दिखाता है। कंडीशन बस इतनी है, मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई एक टाइम लाइन फिक्स दे दी जाए कि इस टाइम से पहले पहले ये काम हो चुका था, तो फिर आप इसको प्रेफर करो। या फिर 2 क्लॉजेज आ जाएं, एक काम ये हो गया था
और ये काम ये हुआ था, यानी उसके होने से पहले ये काम हो चुका था, तो दोनों काम तो पास्ट में हुए। तो जो काम पहले हो गया उसको बना दो पास्ट परफेक्ट में, जो उसके बाद हुआ उसे बना दो सिंपल पास्ट में। बस इतनी सी बात है। फालतू का माइंड का हैसलिंग करते रहते हैं टीचर्स आपका कि नहीं वो इससे बनाओ, चुका था चुकी थी देखो, या ये देखो, कुछ मत देखो। सिंपली व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड स्पीक। तो समझ आया ये? उसने होमवर्क किया, ये सेंटेंस है, मैं इसे ऐसे भी बना सकती हूँ कि शी हैड डन होमवर्क। एकदम परफेक्टली सेंटेंस राइट जाएगा, शी हैड डन होमवर्क। क्या गलत है इसमें बताओ? उसने होमवर्क किया था, उसने होमवर्क किया। हाँ, हम लोग एक मूवी देख रहे थे, देखने का काम हमारा चल रहा था। देखो यहाँ पे ले लिया मैंने सेंटेंस, इतना लेक्चर मैंने दे दिया, उससे पहले ही दे दिया। हम लोग एक मूवी देख रहे थे, तो वी वर वॉचिंग अ मूवी। देखने का काम हमारा चल रहा था, ये दिखा रहा है देखने का काम हमारा चल रहा था। जब पास्ट में ये दिखाया जाए कि पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था, वो एक्शन जब चल रहा था या तो कोई ज़रूर उसे देख रहा था, सी कर रहा था, हाँ, या फिर उसे लिसन कर रहा था, सुन रहा था या देख रहा था उस एक्शन को होते हुए, यानी वो उसकी कंटिन्यूटी चल रही थी तब, तो उसे बना दो पास्ट कंटिन्यूअस में। और जब आप कोई स्टोरी सुनाओ किसी को कि ऐसा काम हुआ भाई, ऐसा काम हुआ भाई, ऐसा काम हुआ, तो उसे बना दो सिंपल पास्ट में। बस इतना सा डिफरेंस है। अब ये पहचान पे जाओगे आप कि देख रहा था, रही थी, रहे थे, तो बस रही थी करते रहोगे। हम लोगों ने एक मूवी देखी, तो वी सॉ अ मूवी, यानी किसी को आप सुना रहे हो अपनी कहानी कि भाई ऐसा हुआ था, मैंने मूवी देखी, आई सॉ अ मूवी। और यहाँ पे आई हैड सीन अ मूवी लगा दो, क्या गलत है? राहुल खेल रहा था, राहुल वॉज प्लेइंग, राहुल का खेलने का काम चल रहा था। इसका मतलब जब ये काम चल रहा था तब कोई ना कोई या तो देख रहा होगा या सुन रहा होगा। हाँ, अच्छा ये क्या है? राहुल बहुत अच्छा खेला, इसका मतलब किसी ने कंटिन्यूटी के टाइम पे नहीं, काम कंप्लीट होने के बाद में ये कहानी सुनाई है। और ये क्या है? जब काम चल रहा था तभी की स्टोरी सुनाई जा रही है, भाई ऐसा हो रहा था उस टाइम पे। और ये क्या है? अच्छा खेला, खेलने का काम उसने किया, कर दिया, अब जाकर के कोई कहानी सुना रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। हाँ, तो उसे कहते हैं सिंपल पास्ट। मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा था। अब नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, बस वॉज वेयर के साथ नॉट लगा दो, कुछ भी नहीं है। आई वॉज नॉट अब्यूजिंग यू। कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा था, तो कोई और नहीं, ये दोनों वर्ड को निकालोगे तो किससे? नोबडी से निकालो। नोबडी, नन, नो वन, कुछ भी लगाओ। नोबडी वॉज कोऑपरेटिंग विद मी, हो गया। कोऑपरेट में आईएनजी लगा दिया। अच्छा, इसको एनीबडी अगर लिखेंगे यानी कोई का मीनिंग यहाँ निकालेंगे तो फिर हमें नॉट का अलग से लगाना पड़ेगा, ये लगा दिया। तो एनीबडी वॉज नॉट कोऑपरेटिंग विद मी। नेक्स्ट, वह मेरे पास बैठा था। हाँ, अब देखो समझो, वो मेरे पास बैठा था, ये मैंने सेंटेंस ऊपर वाले लिया है ताकि मैं समझा पाऊँ आपको अच्छे से। वो मेरे पास बैठा था यानी कि जब से वो बैठा था तब से वो बैठने की कंटिन्यूटी थी उसकी, बैठा था, बैठा था। इसके लिए हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस में बना रहे हैं कि ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे पास बैठा था। क्योंकि और जबकि इसमें दिख रहा है रहा था, रही थी नहीं आ रहा है, तब भी हम किस में बना रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जब से वो बैठा तब से वो उसकी बैठने की कंटिन्यूटी थी, वो बैठा था। अब ये वाला सेंटेंस देखो, ही वॉज सीटेड बिसाइड मी, ये सही क्यों चला जाता है? ही वॉज सीटेड, इसका मतलब हिंदी कैसी जाती है? ये वो बैठा हुआ था, इसकी हिंदी कैसी जाती है? बैठा हुआ था। क्यों? जैसे अगर आपको बोलना है कि ये टूटा हुआ था, कोई कप है, हाँ, तो आपको बोलना है कि दिस कप वॉज ब्रोकन, ब्रोकन। ये कप कैसा था? टूटा हुआ था, यानी टूटा हुआ उसकी कंडीशन, उसकी कैसी, उसकी स्टेट, उसकी कंडीशन कैसी बताई जा रही है कि वो ऐसा था। कहने का मीन्स
ये जो एडजेक्टिव बना करके यानी कि थर्ड फॉर्म बना करके एडजेक्टिव बना दिया जाता है ना, ये उस तरह का सेंटेंस है। ये एडजेक्टिव बनाया हुआ है, यानी बैठने का एडजेक्टिव बनाया हुआ है। जैसे ब्रेक का एडजेक्टिव बना करके ये रख दिया है कि कप कैसा था, टूटा हुआ था, यानी तो इसी तरह से ये बना दिया कि ही वॉज सीटेड, वो बैठा हुआ था। ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म ले रहे हैं, थर्ड फॉर्म ले रहे हैं, मतलब जो सीटेड है थर्ड फॉर्म कब जब एडजेक्टिव बनाया जाता है ना किसी भी वर्ब को, तो उसकी थर्ड फॉर्म बना दी जाती है। तो उसकी तरह से है, जैसे द पेन वॉज ब्रोकन। कैसे कि पेन कैसा था, टूटा हुआ था। ऐसे यहाँ पर ये सीटेड क्या दिया हुआ है, बैठा हुआ। तो ये एडजेक्टिव के रूल वाला सेंटेंस है, ये इसके लिए भी सही चला जाता है। ओके, और ये बिल्कुल उसी तरह से दिखता है जैसे कि पैसिव सेंटेंस दिखता है। बिल्कुल एडजेक्टिव सेंटेंसेस बिल्कुल पैसिव सेंटेंसेस जैसे ही होते हैं। ओके, तो इनको मैं बाद में क्लियर करूँगी, इसके लिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं दे रही हूँ। अभी आप इसको समझो सिर्फ। वो मेरे पास बैठ गया, अब ये देखो, वो मेरे पास बैठ गया यानी बैठने का काम उसने कर दिया। इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, वो बैठ गया यानी कि बैठने का जो एक्शन है उसने कर दिया, एक्शन किया उस टाइम पे और वो करके कंप्लीट कर दिया, उसको बोलते हैं पास्ट, सिंपल पास्ट। और इसको कौन सा पास्ट बोलते हैं, काम चल रहा था। देखो बैठा था यानी बैठने का काम कंटिन्यू चल रहा था। हाँ, और ये क्या, बैठ गया यानी बैठने का एक्शन उसने किया, एक्शन करते हुए दिखाया यहाँ पे कि कर दिया। और यहाँ पर क्या, एक्शन जब से चालू हुआ तब से चल रहा था ऐसा। तो वो मेरे पास बैठ गया, तो ही सेट डाउन क्लोज टू मी वाला बोलो या फिर बिसाइड मी। नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग पतंग नहीं उड़ा रहे थे, तो दे वर नॉट फ्लाइंग द काइट्स। दे के साथ में आपने वर लगाया और नॉट लगाया, कुछ नहीं है। वह हॉर्न नहीं बजा रहा था, ही वॉज नॉट ब्लोइंग द हॉर्न। ही के साथ में वॉज लगेगा और नॉट आपने लगा दिया। मैं तेज़ गाड़ी नहीं चला रहा था, आई वॉज नॉट ड्राइविंग फास्ट। ये भी देखो नॉट लगा दिया, कुछ भी नहीं है। आप बॉस की बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे इसलिए उसने डांटा। तो यू वर नॉट पेइंग अटेंशन टू द बॉस। पे अटेंशन के बाद में अगर ये ऑब्जेक्ट ये वाला आ रहा है हमारा कोई भी लिविंग नाउन, तो आप टू लगाओगे यहाँ पे। यू वर नॉट पेइंग अटेंशन टू द बॉस दैट्स वाई ही शाउटेड। अब इस पे ध्यान दो, आप ध्यान नहीं दे रहे थे कहने का मतलब अटेंशन देने का काम कंटिन्यूटी में दिखाया जा रहा है। इसका मतलब कोई देख रहा था वो एक्शन को होते हुए। और ये क्या है, इसलिए उसने डांटा। ये वाले एक्शन को दिखाया जा रहा है कि ये एक्शन ऐसे सडन कर दिया। ये स्टोरी बाद की सुनाई जा रही है कि ऐसा हो गया, ये एक्शन का फिनिश होना दिखाया जा रहा है, इसका कंटिन्यूटी नहीं दिखाई जा रही है। अगर होता कि वो डांट रहा था तो होता ही वॉज शाउटिंग। ओके, यहाँ पर काम की कंटिन्यूटी, ध्यान देने की कंटिन्यूटी, कि ध्यान नहीं दे रहे थे कंटिन्यूटी, पे का पेइंग अटेंशन, हाँ ध्यान देने की कंटिन्यूटी दिखाई जा रही। और नेक्स्ट क्या है, बच्चे खाना नहीं खा रहे थे इसलिए मैं नाराज़ हो गई। अब बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, इसका मतलब खाना खाने की कंटिन्यूटी को दिखाया जा रहा है कि खाना खाने का काम कंटिन्यूटी में दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि द चिल्ड्रन वर नॉट हैविंग द फूड, यानी खाना खाने की कंटिन्यूटी दिखाई जा रही है यहाँ पर, ये नहीं खा रहे थे, नेगेटिव है लेकिन काम की कंटिन्यूटी है। ओके, तो इसके लिए हमने हैव को आईएनजी लगाया, यहाँ पर ईटिंग कुछ भी लगा दो। ओके, इसलिए मैं नाराज़ हो गई। अब नाराज़ होने का एक्शन दिखाया जा रहा है कि कंप्लीट हो गया, ऐसा दिखाया जा रहा है, नाराज़ होने का काम हो गया ऐसा। तो आई गॉट एंग्री, ये सेकेंड फॉर्म लगा के हमने सिंपल पास्ट बना दिया। गॉट इट। तो होप सो आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया हो, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो कि आपको ये क्लियर हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसे लाइक करिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब,
और शेयर ज़रूर करिए अपने जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये बेसिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उनके लिए शेयर कर दीजिए, सो दैट दे मे ऑल्सो लर्न। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।